नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, अभी मैं बहुत सारा ग्रुप में आप सबका मैसेज देख रहा था। बहुत सारे साथी मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेज रहे हैं, बहुत सारे साथी फ़ोन भी कर रहे हैं। सर, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, उसमें क्या हुआ? कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि फिर से दोबारा 5,000 करोड़ रुपया ही क्यों मिला। तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। बहुत सारे साथी बहुत मायूस होकर के बहुत सारा अजीब तरह का बात लिख रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं साथियों सोचा कि आपसे एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से अपनी बात को रखूं। आज की जो सुनवाई हुई है, इसको दूसरे तरीके से हम लोगों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है और न्याय के लिए हम लोग आज सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं 2 याचिका लगाए हुए हैं। एक रीट याचिका और एक माननीय पिनाक पानी मोहंती जी का जो लगा हुआ PIL है, उस पर एक IE हम लोग लगाए थे, जिसमें पोर्टल की सारी खामियों को हम लोगों ने लिखा था और ये भी प्रेजेंटेशन दिया था कि देश के तमाम लोगों को भुगतान कैसे मिल सकता है, उसका क्या रास्ता है। लेकिन दुर्भाग्य, आज की सुनवाई में हमारे भी अधिवक्ता न्यायालय में थे, लेकिन जितने भी IE लगे हुए थे, किसी पर सुनवाई नहीं हुई। केवल सरकार के द्वारा जो IE लगाया गया था उसी पर सुनवाई हुई और 5,000 करोड़ रुपये सरकार ने मांगा और 5,000 करोड़ उनको मिला। साथियों, इस सुनवाई से थोड़ा सा मायूस हम भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं। जैसे आप लोग पीड़ित हैं वैसे हम भी पीड़ित हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। जो अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया है, हम लोगों को उसी में चल करके अपनी बात को रखना पड़ेगा। इसके अलावा अपने पास दूसरा कोई उपाय है भी नहीं। आज की जो सुनवाई हुई, बहुत सारे लोग मायूस हैं, बहुत सारे लोग खुश भी हैं। वैसे लोग खुश हैं जो गिद्ध दृष्टि गड़ाए हुए थे कि फिर से पोर्टल पर हम लोग क्लेम करवाएंगे, पैसा मिल जाएगा तो फिर से हम लोग रीसबमिशन करवाएंगे, और रीसबमिशन करवाने के नाम पर, पोर्टल पर क्लेम करवाने के नाम पर प्रत्येक सर्टिफिकेट 200-400 रुपया की जो कमाई बहुत सारे छूट भैया एजेंटों को, बहुत सारे फ्रेंचाइजी मैनेजर को और बहुत सारे सहारा के अधिकारियों को जो होता है, उससे उन लोगों का अच्छा खासा इनकम भी होता है। ये बात आप लोग भी जानते हैं। तो वो लोग आज बहुत खुश होंगे और खुश हैं भी। मुझे इस तरह का इन्फॉर्मेशन भी आ रहा है कि वो लोग खुश हैं कि 5,000 करोड़ रुपया से हम लोग फिर रीसबमिशन के नाम पे अच्छा खासा अपना काम कर लेंगे। मायूस वैसे लोग हैं जिनका पैसा लाखों में लगा हुआ है। पोर्टल से लिमिटेशन है कि 50,000 रुपये तक ही मिलेगा, 5 लाख तक का रीसबमिशन होता है। जिनका 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ है, उनके लिए कहीं कुछ अभी रास्ता दिख ही नहीं रहा है। तो तकलीफ़ में तो वो लोग हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं। तो एक तरफ ऐसे वर्ग हैं जो आज बहुत मायूस हैं और दूसरी तरफ एक ऐसे वर्ग हैं जो गिद्ध लोग हैं, वो लोग बहुत खुश हैं कि हमको रीसबमिशन कराने के नाम पर फिर से एक कमाई का रास्ता मिल गया। तो चलिए ठीक है, लेकिन ये अंतिम सुनवाई नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 23 तारीख को जैसा कि वेबसाइट पे दिख रहा है कि टेंटेटिव डेट लगा हुआ है, और हम लोगों को उम्मीद है कि माननीय न्यायालय 23 तारीख को जितने भी उसमें IE लगा हुआ है उन सब IE को सुनेगा, कुछ न कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा। तो हम लोग एक उम्मीद के साथ जिंदा हैं आज कई वर्षों से। तो हम लोग 23 तारीख को भी अपना चीज़ को देखते हैं कि किस प्रकार हम लोगों के साथ न्याय माननीय न्यायालय करता है। तो 23 का इंतज़ार करें, और ऐसा नहीं कि जितने IE लगे हुए हैं वो बिना सुने ही डिस्पोज कर दिए जाएंगे। आज नहीं तो कल सुनना ही पड़ेगा। चूँकि तकलीफ़ थोड़ा सा इस बात का लगा साथियों, थोड़ा ध्यान देंगे मेरी बात का, कि हम लोग आज सुप्रीम कोर्ट में मार्च 2024 से रीट पिटीशन हम लोग दाखिल किए। हम लोग पिनाक पांडे जी का मोहंती का जो केस था उस पर भी IE हम लोग आज करीब 7-8 महीना से लगाए हुए हैं। लेकिन हम लोगों को
सीरियल वाइज आना पड़ रहा है और सिस्टम हम लोगों को सुनवाई के लिए तारीख नहीं दे रहा है। लेकिन आपने देखा कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से अपना सॉलिसिटर जनरल जी को भेजे और एक आईए लगाया गया, तो उनके आईए पर तत्काल सुनवाई हो गई। और हमारा सबसे अच्छा माननीय सुप्रीम कोर्ट में बात रखने का भारत सरकार ही है, जो जनता का रिप्रेजेंटेटिव है, जो जनता के लिए ही बना हुआ है। आज तकलीफ इस बात का है कि जिस प्रकार पिछली बार वो लोग 5,000 करोड़ रुपया मांगने के लिए गए थे तो एक सप्ताह में मिल गया, आज फिर गए तो फिर 5,000 करोड़ का मांग किए, उनको मिल गया। लेकिन जब भारत सरकार ने सीआरसीएस के माध्यम से पूरे देश के लोगों को पोर्टल पर जब क्लेम करवाए हुए हैं, और वो क्लेम आप सबको पता है कि 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का है, तो आज दुख इसी बात का मुझे लगा है, तकलीफ भी है, आहत भी हूँ कि उस 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान कैसे होगा, हालांकि वो बिना इंटरेस्ट का है और केवल सोसाइटी का ही है, कैसे होगा उस पर आज पूरी तथ्य को रखना चाहिए था। और बहुत आसान था, जब सरकार जा रहा है माननीय न्यायालय में और उनकी बात तुरंत सुनी जाती है और जो कह रहे हैं वैसा हो रहा है, तो सरकार को ये बात कहना चाहिए था कोर्ट में कि 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करवाने के लिए सहारा सेवी में जितने पैसे बचे हुए हैं 20-22 हज़ार करोड़ रुपया सब दे दीजिए। साथ ही साथ निवेशकों का पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी का 62,500 करोड़ रुपया लगा हुआ है एमबी वैली में, जो सहारा ने खुद ही लिख करके दिया है, तो एमबी वैली से हमको उतना प्रॉपर्टी दे दीजिए जिससे कि हम 62,500 करोड़ रुपये वहाँ से निकाल पाएँ। उसके अलावा जो सेबी में 71 प्रॉपर्टी का लिस्ट लगा रखा हुआ था, उसमें 31 प्रॉपर्टी बिक चुका है, लेकिन आज भी 40 प्रॉपर्टी वहाँ पर था, उसका मांग किया जाता है कि उसमें से कुछ प्रॉपर्टी हमको दे दीजिए। और इन सारी चीज़ों के लिए अगर भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में गया होता तो मुझे लग रहा है कि इतना इन लोगों को मिल जाता, जिससे कि 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान बहुत अच्छे तरीके से भारत सरकार कर सकती थी। कहीं न कहीं भारत सरकार की नीयत में खोट नज़र आता है कि सरकार इस मामले को उलझाए रखना चाह रही है, इसको सुलझाना ही नहीं चाह रही है। तो साथियों, तकलीफ़ है, हम जिनको अपना रक्षक मानते हैं, जिनको हम लोग चुन के भेजते हैं, वो अगर हमारे लिए खड़ा नहीं होते हैं, वो जो हमारे भक्षक हैं, जिन्होंने हमारा धन को हड़पा है, उनके लिए काम कर रहे हैं, तो तकलीफ़ तो होता है। लेकिन कर क्या सकते हैं, इसी सिस्टम में हम लोगों को सबको चलना है और इसी सिस्टम में से हम लोग को न्याय भी मांगना है। तीसरी तरफ हम लोग जो भी चीज़ें लिखते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि इसमें ऐसे होना चाहिए, ये हमारा तकलीफ़ है, ये हमारा कष्ट है, तो प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधानमंत्री पोर्टल बना के रखे हैं। पीएम पोर्टल पे हम लोग कोई भी एप्लीकेशन लगाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी तकलीफ़ को रखने के लिए, तो वो एप्लीकेशन चला जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के पोर्टल पे, और हम लोगों को लगता है कि हमारी बात वहाँ तक पहुँच गई, कुछ न कुछ निदान होगा। लेकिन वहाँ से महीना 2 महीना में हम लोगों का खारिज हो जाता है, डिस्पोज दिखता है और काम भी नहीं होता। कई एप्लीकेशन हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा, लेकिन वो पोर्टल पर जाकर के ही वो अटक जाता है और हमारा मामला डिस्पोज हो जा रहा है। मतलब एक बैरियर के रूप में इन लोग प्रधानमंत्री पोर्टल को भी यूज कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार किसके लिए काम कर रहा है। तीसरी तरफ सबसे ज़्यादा अगर हम लोग अभी परेशान हैं तो सहारा के लोगों से परेशान हैं, जो लोग माननीय न्यायालय को, माननीय सरकार को, माननीय समाज को, सबको गुमराह करने पर लगे हुए हैं, आज से नहीं लगातार 12-13 साल से, और आज भी वो लोग गुमराह कर रहे हैं। अभी क्या बताएं आप लोग को, बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं कि चीज़ें होती क्या है, लोग परोसते क्या हैं। जो सही चीज़ें हैं वो आज तक सहारा सुप्रीम कोर्ट में कह नहीं पाया, ना सरकार को पास कर पाया, और हम लोगों को जलेबी की तरह गोल गोल घुमा करके सहारा इंडिया ने रख दिया है। हम लोग चंद लोग आज
सहारा से अपने भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग आगे आकर के लड़ रहे हैं उनको भी बदनाम करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा। आज हम ही लोगों को देख लीजिए, हर सोशल मीडिया पे, हर इन लोग का यूट्यूब के माध्यम से हम लोगों को चंदाखोर का नाम का उपाधि ये लोग दे दिए हैं और पूरा बदनाम करने पर लगे हुए हैं। जबकि आप लोग जितना लोग भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे, आप लोग दिल पे हाथ रख करके कहिएगा कि मुझे या हमारे लोगों को या विश्व भारती जन सेवा संगठन के संगठन में आप लोगों ने कितना चंदा दिया है। हमारे पास विश्व भारती जन सेवा संस्थान के जो मेंबर बने लगभग 32,000 में लगभग 5,000 लोग ऐसे थे जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे। उन लोगों को फ्री में मेंबरशिप हम लोग दिए कि जब आपका पैसा मिल जाएगा तो आप लोग अपना 250 रुपये जो हमारा मेंबरशिप है उसको दे दीजिएगा। और बाकी लोग जो पैसा दिए वो हम लोगों के संगठन में 50-55 लाख रुपए जो आया, उसी पैसे से हम लोग आज इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आज भी वो पैसा राष्ट्रीय अकाउंट में पड़ा हुआ है। मतलब जो लोग मेंबर बने वो मात्र 250 रुपया दे के ही बने। लेकिन ये लोग कहते हैं कि 500 रुपया हम लोगों ने लिया, तो किसी से 1,000 लिया, तो किसी से 2,000 लिया, तो कुछ कहते हैं कि परसेंटेज लिया। आप लोग जहाँ भी रहते हैं देश भर में, जहाँ तक मेरी बातें जाएगी, आप अपने गली मोहल्ले, दोस्त यार, अपने कुल खानदान, किसी से भी पूछिए कि क्या उन लोगों ने नागेंद्र कुशवाहा को 1 रुपया भी चंदा के नाम पर दिया है या हमारे संगठन को दिया है? नहीं दिया है। अगर कोई एक सिंगल व्यक्ति सहारा इंडिया के गुमराह गैंग सामने ला के खड़ा कर दे और ये साबित कर दे कि फलाने व्यक्ति से हमने 1 रुपया भी चंदा के नाम पर लिया है, लेकिन हम लोगों का इमेज ये लोग कोई कसर नहीं छोड़े खराब करने में। मतलब हम लोग लड़ रहे हैं तो हम लोग बहुत बड़ा अपराधी हो गए। लड़ किस ले रहे हैं? अपने पैसे के लिए, अपने देश के तमाम 13 करोड़ निवेशकों के लिए। तो हम लोगों को आज इतना बदनाम करने लगे हैं, जबकि मैंने कई बार कहा है कि मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हूँ। इतना पैसा हमको भारत सरकार देती है जिससे मेरा घर आराम से चल जाता है। लेकिन जैसे ही इन लोगों को पता चला कि हम कोल इंडिया के एम्प्लॉयज हैं, तो इन लोगों ने वहाँ भी मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। कोल इंडिया के चेयरमैन को लिख दिया कि हमने 30 करोड़ रुपया का घपला कर दिया है सहारा इंडिया के साथ में, उनका सॉफ्टवेयर हैक कर लिया। तमाम तरह का आरोप वहाँ भी लगा दिए कि हमको वहाँ भी ये लोग बदनाम कर दे और मेरे को नौकरी ख़त्म करा दे। ये क्या है? अरे पैसा दिया है, लोग पैसा मांग रहे हैं, जो लोग मांगने वाले हैं उन्हीं को टारगेट कर रहे हो, उसी को बदनाम करना चाह रहे हो। आखिर है क्या? कोई तो एक सिंगल व्यक्ति आकर के कहे कि हाँ नागेंद्र कुशवाहा को 1,000 रुपया हमने दे दिया, हमने 500 रुपया दे दिया। कोई तो आकर के कहे, किसी को तो ये लोग खड़ा करें। तो ये लोग केवल बदनाम करो, और बदनाम केवल ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही नहीं कर रहे हैं साथियों। क्या बताएं, बहुत तकलीफ है। ये लोग जो झारखंड प्रशासन आज हम लोगों को मदद कर रहा है, वहाँ भी जा कर के कम से कम 2,000 कंप्लेन हम लोगों के नाम से डाल दिया गया है कि ये लोग चंदा ले रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और हम लोगों को अपने प्रशासन के पास सफाई देना पड़ता है कि साहब एक भी प्रूफ उन लोगों से मांगिए, अगर वो लोग प्रूफ दे दें तो हम लोग इस लड़ाई को बंद कर दें और सज़ा भी भुगतने को तैयार हैं। लेकिन नहीं, वहाँ भी बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़े। हमारे वकील साहब लोग जो हम लोगों को मदद कर रहे हैं, वहाँ भी खराब छवि हम लोग को करने के लिए किया गया। जो नेतागण हमारे साथ खड़े हैं, चाहे हमारे माननीय विधायक जी यहाँ के हों या कई सांसद हैं जो हम लोगों को आज बैकडोर से मदद कर रहे हैं, उनके पास तक भी ये लोग पहुँच रहे हैं और हम लोगों को छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कितना दिल का बात कहें, तकलीफ बहुत ज़्यादा है। हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग लड़ रहे हैं, जितना भी इन लोगों को करना है करने दीजिए, क्योंकि मैंने करीब से देखा है कि जब इनके ऊपर सेबी ने डंडा चलाया कि आपने गलत तरीके से सब्सिडी का पैसा लिया, तो सेबी को बदनाम करने में ये लोग कोई कसर नहीं छोड़े। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनका जब लाइसेंस निरस्त किया सहारा इंडिया फाइनेंशियल का, उसको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़े। इनकम टैक्स ने जब इनसे हिसाब मांगा, उनको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़े। हम लोग जब इनसे पैसे मांगने के लिए, अपनी बात कहने के लिए जा रहे हैं, हम लोगों को भी इन लोग नहीं छोड़े।
सुप्रीम कोर्ट की आड़ में सुप्रीम कोर्ट को भी लोग बदनाम करने से नहीं छोड़े कि हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन आज तक के साबित नहीं कर पाए कि सुप्रीम कोर्ट में सहारा के जमाकर्ताओं को भुगतान करवाने के लिए आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो। आप तो केवल लड़ रहे हो सहारा से भी में खुद बचने के लिए। सहारा से भी का केस आप ख़त्म करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसमें 9,000 करोड़ रुपए बकाया है। अगर आप दे दिए होते वो केस क्लोज हो जाता और आप उसके बाद दूसरा स्टेप ले सकते थे। तो साथियों, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। हम लोग लड़ रहे हैं, किस अवस्था में लड़ रहे हैं ये हम ही लोग जान रहे हैं। तरह तरह का हम लोगों को प्रलोभन मिलता है, तरह तरह की धमकियां मिलता है, और बदनामी का तो बात ही नहीं कि कितना ज़्यादा ये लोग हम लोग को बदनाम करके रख दिए हैं। लेकिन हम लोग हर परिस्थिति में डटे हुए हैं, लड़ेंगे और चिंता नहीं कीजिए। आज माननीय न्यायालय में जो भी चीज़ें हुआ है, तकलीफ़ है, लेकिन कहा जाता है कि भगवान जब सारे रास्ते बंद कर देता है तो कहीं न कहीं से खिड़की जरूर खुलता है, जिससे एक उम्मीद का दिया जलता है और समस्या का समाधान होता है। तो हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। चाहे इसके लिए हम रहें न रहें, या ये लोग हमको बदनाम करें, हमको जेल भेजवा दें, जो करना ही लोग करें, लेकिन विश्व भारती जन सेवा संस्थान इस देश के 13 करोड़ लोगों का पीड़ा को अपने बहुत करीब से देखा है, चूँकि हम लोग भी आपके तरह पीड़ित हैं। अगर आपका धन फंसा हुआ है तो हम लोगों का भी ह्यूज मात्रा में धन फंसा हुआ है, और सारे पैसे हम लोगों का ब्लैक मनी नहीं है, चेक काट करके अपनी तनख्वाह से दिया हूँ, नहीं छोड़ सकता हूँ। और हमारे जैसे कितने लोग, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, सेना के जवान हों, पुलिस के जवान हों, या सरकारी कर्मचारी हों, बहुत सारे लोगों ने इनको चेक के माध्यम से पैसा दिया है। कितने लोगों को ये गलत साबित करेंगे। हाँ, ये बात सही है कि जिस सिस्टम लगाया जा रहा है पोर्टल का, उस सिस्टम से लोग अपना पैसा नहीं ले पाएंगे। समझना होगा माननीय न्यायालय को, और हम लोग समझाएंगे। हम लोग अपनी बात किसी न किसी तरह से वहाँ तक पहुँचाएंगे। क्या क्या रास्ते हैं, कैसे कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वहाँ तक जाएंगे। लेकिन साथियों, आप लोगों को साथ बनाए रखना होगा। हम नहीं कह रहे हैं कि आप लोग हमको पैसा दीजिए, मोरल सपोर्ट दीजिए। जो लोग हम लोगों को बदनाम करने पर पड़े हुए हैं, उनसे पूछिए कि नागेंद्र कुशवाहा को या विश्व भारती जन सेवा संस्थान को कितना चंदा किसने दिया। एक सिंगल व्यक्ति कोई आगे आकर के कहे। जिन्होंने पैसा दिया हम लोगों को मेंबरशिप विश्व भारती जन सेवा संस्थान को 250 रुपये का, उसका रसीद जारी किया गया है। बिना रसीद का 1 रुपया हम लोग लिए भी नहीं हैं। और जितने लोग दिए उनका हम लोगों ने बाजाबता अपने वेबसाइट विश्व भारती जन सेवा संस्थान .in के वेबसाइट पर कोई भी जाकर के खोल कर देख सकता है। सारा डाटा वहां हम लोगों ने डाल दिया है कि कौन लोग हमारे मेंबर हैं। आप वहां से आराम से देख सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई कहे कि अगर किसी से हम लोगों ने 2 रुपया भी लिया है तो इनको साबित करना चाहिए। किसी को बदनाम करने से अच्छा बात नहीं है। दूसरी तरफ साथियों, हम लोगों ने जो भी काम किया या जो भी काम कर रहे हैं, पैसा तो खर्च सब में होता है। आप भी जानते हैं कि आप घर से बाहर कदम रखेंगे तो पैसा आपका लगेगा। लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में केस लगा रहे हैं तो हमको 500 रुपये आप लोग दीजिए, 300 रुपया दीजिए, हमको ये दे दीजिए। कभी हम लोगों ने किसी वीडियो में नहीं कहा। हाँ, इतना ज़रूर कहा है कि अगर आपको लगता है कि हम लोग सही लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप लोग हमारे संस्था का मेंबर ज़रूर बनिए। और वो आज भी कहेंगे, वो मेरा कहने का अधिकार है। जिन लोगों ने इस देश के लोगों को लूटा, 4 से 5 लाख करोड़ रुपया का घपला घोटाला कर दिया, वो किसी को नहीं दिखता। विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने 32,000 अगर मेंबर बना लिए और उनसे अगर 250 रुपया करके मेंबरशिप लिया, ये इन लोगों को बहुत दिखता है। आखिर करे क्या? हम लोग अपना घर मकान बेच दें? कैसे इस लड़ाई को लड़ें? इस लड़ाई की शुरुआत में तो लाखों रुपया हम लोगों ने घर से भी फूंका है। कितना आप लोगों को हिसाब दें? तो साथियों, अभी हिसाब किताब देने की बात नहीं है। मन थोड़ा सा आज मेरा भी खराब है, लेकिन हम लोग लड़ेंगे, इस सिस्टम से लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे, और जब तक सांस है तब तक लड़ेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोगों का वीडियो भी आप लोग मत देखिए, क्योंकि हम लोग का वीडियो देखने से आप लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे, और वो लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं। 12 साल से तो उन्हीं लोगों का हम लोग वीडियो देख रहे थे। आप मेरा वीडियो देखिए,
या ना देखिए, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे कोई यूट्यूब से कमाई भी नहीं करनी है। हम लोग अपनी बात पहुंचाने का एक साधन है, इसलिए आपके तक हम अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। अच्छा लगे तो हम चाहते हैं कि इस बार ये वीडियो पूरे देश भर में एक एक निवेशक तक आप लोग पहुंचा दीजिए, ज़रूर पहुंचाइए। अगर अच्छा नहीं लगता है तो उसको वहीं रोक दीजिए। और साथियों, इस लड़ाई में आप लोग भी निकलिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसा देके ही निकलना है, आप शरीर से भी लड़ सकते हैं, मोरल सपोर्ट भी कर सकते हैं। जो लोग हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं उन लोगों से पूछ सकते हैं, भाई बताओ कि कितना पैसा तुम लोगों ने उसको दिया या किसने दिया। ये जो लोग भी गुमराह करने के लिए आते हैं, ये कहीं बाहर के लोग नहीं हैं, ये आप ही के समाज में रहते हैं, आप ही के अगल बगल में रहते हैं। जहाँ मिले इनसे पूछिए कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान को, नागेंद्र कुशवाहा को पर्सनल 1 रुपया भी किसी ने दिया है, उसको बाहर ला के खड़ा कर दो। साथियों, क्या अपना पैसा मांगना गुनाह है, अपराध है? अगर है तो ये अपराध हम लोग करेंगे, क्योंकि ये हमारा हक का हिस्सा कोई अगर लेगा हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। कोई हमारा मुंह का निवाला छीनेगा हम छोड़ नहीं सकते हैं। सहारा का स्कीम इतना है कि अगर हम आपको बताना शुरू करें तो रात बीत जाएगा, लेकिन बात ख़त्म नहीं होगी। लेकिन हम लोगों को अपना काम करना है। ये पीड़ा है उन देश के 13 करोड़ लोगों का, ये पीड़ा है जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान के 32,000 मेंबर बने उनका, और ये पीड़ा उनका भी है जो आज तक इस आस में बैठे हुए हैं कि कोई तो है जो हमारे लिए लड़े। तो हम लोग लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो जीतेंगे, इसमें कहीं से किंतु परंतु नहीं है। आज नहीं तो कल जीतेंगे ज़रूर। इन लोग को जितना गुमराह करना है करने दीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हमने देखा बहुत सारे लोग डिप्रेशन में थे, बहुत तरह का मैसेज कर रहे थे, तो हम सोचे कि छोटी सी वीडियो के माध्यम से आ जाएं। लेकिन फिर भी ये वीडियो 21 मिनट का हो चुका है। जितना संभव होगा देखिएगा साथियों, और इस वीडियो को अच्छा लगेगा तो आगे भी आप लोग इसको दूसरों को भी ज़रूर बोलिएगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।